नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। बांसवाड़ा के देहात के गांव में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांसवाड़ा के निकट नवागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिसेप्शन काउंटर से लेकर चिकित्सक और भर्ती वार्ड मरीजों की भीड़ है। डॉक्टर नरेंद्र मैड़ा ने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार और पेट दर्द के साथ ही सामान्य मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। पहले पूरे दिन में 70 से कम मरीज आते थे, लेकिन अभी 100 से 150 मरीज रोजाना ओपीडी में आ रहे हैं। कपासन के निजी चिकित्सालय में इलाज कराने गए युवक की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। वही युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसके बाद आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी रवि बारेगामा 2-3 दिन से सर्दी जुकाम से पीड़ित था। एसपीएस अस्पताल में इलाज करवाने गया था, जिसके बाद इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। जो एसपीएस हॉस्पिटल है, इसमें सुबह बारेगामा जी थे, उनकी डेथ हो गई थी। और जब पता लगा कि डेथ होगी, उन घर वालों ने कहा कि इनकी मेडिकल नेग्लिजेंस है। अभी बिठा के उनमें आपस में दोनों में अमिकेबली समझौता हो गया, उनमें जो भी उनका अमाउंट है उसको, और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया बॉडी को। कल उसका दाह संस्कार कर देंगे। जो भी विधिवत जो भी कार्रवाई होगी उसकी डीसी साहब की अध्यक्षता में एक जाँच कराएंगे। फिर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी नियम अनुसार वो आगे करेंगे। सूरतगढ़ NH 62 पर टूटी हुई सड़क के बावजूद 236 आरडी पर धड़ल्ले से टोल वसूली की जा रही है, जिससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता राकेश बिश्नोई ने बताया कि इस विषय पर प्रशासन से कई बार बात भी हुई, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बांसवाड़ा शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए बांसवाड़ा पुलिस द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। एसपी राजेश मीना ने बताया कि पुलिस नवाचार के तहत पुलिस वेरिफिकेशन एप्लीकेशन शुरू किया जा रहा है। इस एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन को डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और उनकी टीम ने तैयार किया है। इस एप्लीकेशन के तहत अब बांसवाड़ा पुलिस शहर में घर घर जाकर लोगों के डेटाबेस एकत्रित कर वेरिफिकेशन कर सकेगी। भीलवाड़ा में देवनारायण शिक्षा समिति मांडलगढ़ के बैनर तले गुज्जर समाज के लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मांडलगढ़ में गुज्जर छात्रावास निर्माण के लिए 2 पुलिसकर्मियों से 15 लाख रुपए में 3 प्लॉट खरीदे गए। दोनों ने चारागाह भूमि को अपने भूखंड बताते हुए प्लॉट बेच दिए और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी। आज मांडलगढ़ के गुज्जर समाज के सैकड़ों गुज्जर समाज के कार्यकर्ता यहाँ कलेक्टर साहब, एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। उसमें जो गुज्जर छात्रावास निर्माण के लिए पुलिस कर्मियों ने फर्जी पट्टे बनाकर, जिस टाइम का जो पट्टा है उसमें जो तारीख लिखी हुई है उस टाइम का सरपंच मर गया, सचिव मर गया, और फर्जी तरीके का वो पट्टा बनाकर हमारे गुज्जर समाज को पट्टा की रजिस्ट्री करवा दी गई। अगर 5 दिन के अंदर प्रशासन इस ओर ध्यान देकर तुरंत हमारे जो 15 लाख रुपए उन्होंने हड़पे हैं, अगर नहीं दिया गया, 5 दिन के बाद गुज्जर समाज धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बेरूलाल गुज्जर, तहसील अध्यक्ष, गुज्जर समाज मांडलगढ़। गुज्जर समाज ने देवनारायण शिक्षा समिति के बैनर तले धन इकट्ठा करके 3 प्लॉट खरीदने की योजना बनाई छात्रावास के लिए। उसमें से 2 पुलिसकर्मी संपर्क में है गुज्जर समाज के, और उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लॉट है, हम प्लॉट देने के लिए तैयार है। उनसे सौदा तय हुआ। गुज्जर समाज को पता नहीं था कि इन्होंने जो कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके प्लॉट का रजिस्ट्री करवाई है, और वो रजिस्ट्री गुज्जर समाज को करवा दी। जब गुज्जर समाज ने वहां छात्रावास निर्माण करना चाहा तो पता चला कि वो तो चारागाह में है। तभी से हम गुज्जर समाज आंदोलनरत है, और हमारी मांग यह है कि जिन पुलिसकर्मियों ने कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके गुज्जर समाज को गुमराह करके 15 लाख रुपए लिए हैं, 15 लाख की हमारे साथ जो ठगी हुई है, उन पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और आपराधिक धारा में मामला दर्ज है, एफआईआर कटी हुई है 174 नंबर पे मांडलगढ़ थाने में, तो उनको बर्खास्त किया जाए, और बर्खास्ती के साथ साथ उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जो 15 लाख रुपए लिए हैं वो 15 लाख की राशि बरामद करके गुज्जर समाज को सौंपी जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।